नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप्स है सिंप्लीफिकेशन की। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ टाइप्स कवर करा दूं और बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग और ट्रिक के साथ, एक इजी मेथड के साथ आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर हम इनका क्या निकालेंगे, आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टाइप 1। ठीक है, तो आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखिए मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है आपके पास, सबसे पहले हम सबसे शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि क्वेश्चन किस टाइप से करना है। ये क्वेश्चन देखकर कुछ ध्यान आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास एग्जाम के अंदर, और इन क्वेश्चंस को अगर हम अपने बेसिक मेथड से, अपने ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करें तो 10th क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन क्योंकि आज मैं आपके पास सिर्फ ट्रिक्स और शॉर्टकट यूज करा के आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, तो हम वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कभी फिर करेंगे जब हम बेसिक की क्लास लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिला है तो उसको करने का ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह से नंबर दे रखे हैं और बीच में प्लस का साइन है, मैं आपको जिस टाइप से बता रही हूँ वही ध्यान दीजिएगा। प्लस का साइन है, इनफाइनाइट तक गए हुए हैं और आपके पास इस टाइप से नंबर हैं, तो सबसे पहले आप नंबर के क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 1 जा 2। क्लियर सबको। अब आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 है। क्या कहा मैंने कि दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 है या नहीं। अगर दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो क्या आएगा, आपके पास जो भी बड़ा वाला फैक्टर है। क्या बोल रही हूं मैं कि आपके पास इस नंबर का जो भी बड़ा वाला फैक्टर है वही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर। दिस इज योर आंसर, है ना। 1 सेकंड का क्वेश्चन। अब बड़ा वाला फैक्टर क्यों लिया, छोटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है और जब भी चीजें ऐड होंगी, ध्यान दीजिएगा, इनको ऐड ही करना है ना, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी जब चीजें ऐड होंगी तो आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, छोटा तो नहीं आ सकता ना। तो आंसर बड़ा लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आंसर बड़ा लाने के लिए इस नंबर का जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही उसका आंसर लिख देंगे। इसी टाइप के आपके पास कुछ और क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास 72 प्लस √72 प्लस √72 और इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे तो ऊपर का जो मेथड लगाया है, जो ट्रिक लगाई है, वही नीचे लगाइए। 72 के फैक्टर देखिए क्या होता है, 8 और 9, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 - 8, 1 है डिफरेंस। क्या बताया था, अगर बीच में प्लस का साइन है तो कौन सा फैक्टर लेंगे, बड़े वाला फैक्टर लेंगे। ठीक है, बड़ा फैक्टर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या ट्रिक समझा रही हूँ आपके पास। ध्यान दीजिएगा, हर टाइप का एक आपके पास पर्टिकुलर मेथड होता है। आपको चेक करना है कि वो किस टाइप के अंडर क्वेश्चन है। आपको अगर आप वो टाइप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आपके पास खुद ही खुद निकल जाएगा सेकंड्स के अंदर। एक और क्वेश्चन लेती हूँ इसी टाइप का। आपके पास मान लीजिए अब 72 की जगह मैंने को ले लिया 12, अब 2 इनफाइनाइट तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, नंबर ऐसा हो जिसके फैक्टर्स बन सके और उन फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो विद इन सेकंड के अंदर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आंसर क्या हो गया आपके पास 4, है ना बेस्ट ट्रिक। तो इसी टाइप के अब दूसरे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास टाइप 2 के अंदर इंक्लूड होंगे। अभी मैंने क्या किया है, जिनके बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया है,
अगर प्लस की जगह इसके बीच में माइनस का साइन आ जाए तो क्या करें, माइनस का साइन आ जाए तो टाइप 2 करेंगे। अब आपके पास देखिए सेम क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ, सिर्फ मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ साइन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन का जो आपके पास जो उसकी नंबर है वो सेम है। अब क्या करना है, करना वही है, क्या करें, जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर्स बनाइए, ठीक है। अब जब आप नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन बीच में क्योंकि माइनस है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। तो इसमें हमें क्या लेकर चलना है, छोटा फैक्टर लेकर चलना है। देखिए 1 सेकंड के अंदर ये आंसर आ रहा है इतने बड़े क्वेश्चन का। तो यही है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की ट्रिक की खूबसूरती, कि जितना आप करेंगे उतनी ही आपके पास इजीली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले, आपके पास 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 अप टू इनफाइनाइट। आई थिंक अब तो सब खुद से ही निकाल लेंगे ये क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस फैक्टर्स का 1 है और इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला नंबर लेकर चलना है, और छोटा वाला फैक्टर क्या है, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। तो आई थिंक दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को करने में 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाना बेवकूफ़ी होती है। अब देखिए आपके पास इसी टाइप के और क्वेश्चंस में आपको कुछ कराती हूँ, लेकिन उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, टाइप चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास टाइप 3, ठीक है, कोशिश करूंगी मैक्सिमम टाइप्स कवर करा ले, अदरवाइज हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। टाइप 3 के अंदर देखिए जो क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों वो है आपके पास प्लस माइनस बता दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर दे रखा है और इनफाइनाइट तक, अभी तक तीनों टाइप में मैंने कहाँ तक लिया है, इनफाइनाइट तक लिया है, ध्यान दीजिएगा। प्लस वाले में भी इनफाइनाइट, माइनस में भी इनफाइनाइट और मल्टीप्लिकेशन में भी इनफाइनाइट। अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो शायद आपको 1 सेकंड भी ना लगे इसका आंसर पता करने में, और इसका आंसर होगा जो भी नंबर है वही, है ना बेस्ट ट्रिक। कुछ भी पता करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसके अंदर अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आपको इनफाइनाइट तक नंबर दे रखे हैं, तो जो भी नंबर है वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास, कि आपके पास ये जो नंबर है √3, √5, √7 ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है, और ये ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है जिनके फैक्टर्स नहीं बनते। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट तक नंबर आ रहे हैं तो इसी टाइप के क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आई थिंक टाइप 3 सबको क्लियर है। क्या होना चाहिए, आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, और अगर इनफाइनाइट तक वो दे रखा है तो जो भी नंबर होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए तो अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 के अंदर आपके पास किस टाइप से क्वेश्चन है, इनफाइनाइट तक की टाइप कर ली हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब आपके पास भाई हम लेंगे फाइनाइट टर्म्स। टर्म्स कैसी हो गई हैं, अब आपके पास फाइनाइट हो गई हैं। ध्यान दीजिएगा 3 ही बार है, अब इनफाइनाइट साइन नहीं है, अब टर्म्स हो गई फाइनाइट। तो इसको करने का क्या फॉर्मूला है, इसको करने का क्या मेथड है, क्या ट्रिक है, वो देखिए। सबसे पहले तो जो नंबर है वही लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, सबसे पहले जो भी नंबर है वही लिखा जाएगा। अब हमें उसकी पावर बनानी है, ठीक है, ये नंबर है, अब उसकी पावर बनानी है। बीच में अपॉन का साइन लगा दीजिए। नीचे का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर आपके पास स्क्वायर रूट में है तो 2 लिखा जाएगा, अगर क्यूब रूट में है तो 3 लिखा जाएगा, अगर 1/4 है पावर तो आपके पास 4 लिखा जाएगा, अगर 1/5 है तो 5 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ भी आपके पास नीचे जो अपॉन वाला है आपके पास नंबर, वहाँ पर 2 की पावर कितनी, जितने टाइम्स नंबर रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3,
3 बार रिपीट हुआ है, तो पावर कितनी हो गई 3। अब ऊपर क्या लिखे, 2 की पावर 3 तो यहाँ हो गई, इससे नीचे वाली सब पावर्स ऊपर लिखी जाएंगी। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 तो ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 की वैल्यू, यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो ये आपके पास कितना आ गया 7/8, यानी आपके पास 5 की पावर कितनी आ गई 7/8। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या फॉर्मूला बता रही हूँ आपके पास। जो भी नंबर है, ठीक है, आपके पास जो भी नंबर है उसमें आपके पास अगर स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। देखिए 2 की पावर n कितना 8 और 2 की पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। तो ये आपके पास बन गया है फॉर्मूला। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और चाहे तो ये जो मैंने मेथड कहा है दिस इज द बेस्ट मेथड, इसको कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ, लेकिन अब उसके अंदर हम क्या लेकर चलेंगे, आपके पास स्क्वायर रूट ना लेकर हम लेकर चलेंगे दोस्तों क्यूब रूट। चलिए तो क्यूब रूट करेंगे। अब क्यूब रूट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5 एंड 5, ठीक है। अब हमने जो क्वेश्चन ले लिया आपके पास, चलो 5 का तो हमने कर लिया ना, 5 का क्यूब रूट ना लेके 3 का ही ले ले, कोई बात नहीं, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। 3 का ही ले लेते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन क्या है क्यूब रूट का, तरीका क्या है, नंबर एज इट इज, अब उसकी पावर में सारा खेल है। क्या है, अपोन का साइन लगाइए, जो भी आपके पास नंबर है वो लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी पावर है, यानी क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा 3 आ गया। नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स ही रिपीट हो गया, समझ में आ रही है बात। अब ऊपर क्या होगा, इससे कम वाली पावर, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, ठीक है। तो 3 तो आपके पास क्योंकि नंबर है, ऐसा एक और लेके बताती हूँ आपको, ये नीचे 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 की पावर 0 1, तो ये आपके पास हो गया 3 की पावर 13/27। ये आपके पास क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अब आपके पास ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर स्क्वायर रूट था तो फॉर्मूला में आपके पास इससे एक नंबर कम आ रहा था, लेकिन क्यूब रूट के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यूब रूट में आपको ये वाला मेथड लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि क्या करना है, कोई भी आपके पास डाउट नहीं बचना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन लिया जिसके अंदर मैंने क्यूब रूट लिया और 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैंने ले लिया है 4 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है 2, तो सबसे पहले तो नंबर ही लिखा जाएगा। नंबर के बाद अब पावर सोल्व करेंगे, पावर में पहले अपोन का साइन लगाएंगे, क्यूब रूट है तो 3 आएगा। नंबर रिपीट कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स, तो पावर 4 आ गई, ठीक है। ऊपर आपके पास इससे कम पावर चलती जाएगी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और आपके पास 3 की पावर 0। क्लियर सबको। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि नंबर वही है आपके पास। अब आपके पास है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ऊपर सोल्व कर लेंगे 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर, ऊपर सबको सोल्व किया तो आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 81, तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये टाइप 4 भी अच्छे से क्लियर होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट रहेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। इसी तरह के आपके पास एक और क्वेश्चन देती हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखिएगा कि इसका आंसर आपके पास क्या आता है, ठीक है दोस्तों।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर इन मेथड से आया या नहीं। देखा, 2 सेकंड के कम टाइम में भी आप क्या कर पा रहे हैं, इन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन के कुछ और इंटरेस्टिंग टाइप्स आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।